पता नहीं क्या रीजन है, हमारे बंदे जो मीटिंग के अंदर आ नहीं पा रहे हैं, या खुद ही मतलब कुछ कॉम्बिनेशन गैप है अभी, जो या तो हम उन्हें कन्वेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी मीटिंग के लिए, या वो कहीं प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मीटिंग के अंदर आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं यूट्यूब पर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग के जो पॉइंट्स बताते हैं, टिप्स दिए जाते हैं, उन्हें आप तक पहुँचाया जा सके। इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप सभी तक पहुँचाने के लिए। मेरा मोटिव यही है यूट्यूब पर डालने का कि आप सब तक ये वीडियोस पहुंच जाए। आपके क्या पता कोई सा टॉपिक आपको दुबई का टूर या आपका सक्सेस तक आपको इजीली पहुंचा दे। पता नहीं कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लग जाए। अगर किसी लीडर ने 10 पॉइंट बताए, उसमें से एक आपको अच्छा लग जाए, इसीलिए मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए मैंने जूम मीटिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि ओपन मीटिंग सेमिनार्स में बंदे आ नहीं रहे थे। अगर 50 को कॉल की तो 10 आ रहे हैं, 10 को कॉल की तो 2 आ रहे हैं, या आ ही नहीं रहे। सबसे बड़ा कारण हमारा जूम सेशन स्टार्ट करने का यही था कि हमें जो फोकस आ रहा था, या जो रिजल्ट आ रहे थे हमारे ओपन मीटिंग के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, बहुत परसेंट में भी नहीं आ रहे थे, पॉइंटों में आ रहे थे हमारे रिजल्ट। इसी वजह से हमने जूम सेशन स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर भी पता नहीं क्या रीजन रह रहा है, कॉम्बिनेशन गैप भी पता नहीं कहाँ पर है, या तो हम उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं, या वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार अपनी मीटिंग्स और जितने भी मेरे वीडियोस भी होंगी, या जो मीटिंग्स में, ओपन मीटिंग्स में भी बता रहा हूँ कि एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। ये आप भी जानते हैं कि अगर आपका बच्चा सफल होगा तो उसे पढ़ाई करनी जरूरी है। बिना पढ़ाई करे बच्चा सफल नहीं होता। सभी को पता है, क्लियर और कट कहानी है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो सफल नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ कॉम्बिनेशन गैप हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोज बताया जा रहा है, रोज मैसेज डाले जा रहे हैं। क्योंकि आपको सीखना इसलिए पड़ेगा सभी लीडर्स को, क्योंकि आप अपना फ्यूचर एचएचआई के अंदर देख रहे हैं। और मैं एक कड़वी बात आज बता दूं कि अगर आप ट्रेनिंग सेमिनार्स और जूम सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं तो भूल जाइए कि आप यहाँ पर अच्छा अचीवमेंट ले पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे जो आप सोच रहे हैं। 10-20 हज़ार, 50 हज़ार तक, 1 लाख तक आ जाएंगे इजीली। लेकिन उससे ऊपर भी तो है। 1-1 करोड़ भी ले रहे हैं, 1.25 करोड़, 1.25-2 करोड़ तक भी आ रहे हैं एक मंथ के। आप सभी जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। जब भी जितने भी लीडर हमारे साथ हैं, सब मेरे सीनियर हैं एज में। सबको पता है कि 2-2 करोड़ तक भी आते हैं एक महीने के। लेकिन सीखना नहीं है, सीखना नहीं है। पता नहीं कहाँ कॉम्बिनेशन गैप आ रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, साफ साफ बात यह है कि अगर आप सीखोगे नहीं तो करोगे नहीं। और ज़्यादा समय हो चुका है, मैं अपना अब थोड़ा ट्रेनिंग सेशन के बारे में बात करता हूँ। तो ट्रेनिंग में मैं कुछ नहीं बताने वाला, कुछ नया नहीं बताने वाला। सब कुछ यूट्यूब वगैरह इस पर पड़ी रहती हैं। मैं भी इधर उधर से इकट्ठा करके आप सभी को बताने की कोशिश करता हूँ। आप सबको मोटिवेशन देते हैं, इसलिए देते हैं कि आप थोड़ा बहुत, कोई सा पॉइंट आपके काम का हो, या आपकी समझ में आ जाए कोई सा पॉइंट। क्योंकि सब चीज़ यूट्यूब से इधर उधर से कलेक्ट की जाती हैं और इकट्ठा करके आपको सर्व की जाती है। क्योंकि एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना जूम सेशन आज स्टार्ट करता हूँ। तो मैं दोबारा से बता दूं कि मैं निखिल कुमार राणा, आप सभी का यूथ आइकन, एचएचआई के अंदर मात्र 6 महीने के अंदर एक अच्छा खासा इनकम पर हूँ। और मात्र 6 महीने के अंदर कुछ सीखा है, जो तजुर्बा थोड़ा बहुत फील्ड के लिया है, या थोड़ा बहुत बुक्स से लिया है, इधर उधर से जो कलेक्ट किया है, थोड़ा बहुत तजुर्बा। मात्र 1% बताया था मेरे गुरुजी ने अभी कि तुम्हें अभी 1% पता है एमएलएम का। उस 1% में आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं मैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बिल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपने अंदर। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। सबसे पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं। बिलीव सिस्टम बताता हूं मैं, पिछली मीटिंग में बताया था कि बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें अपना। कॉन्फिडेंस सबसे पहला वर्ड इसलिए होता है कि अगर आपके अंदर ही एबिलिटी है कि यू कैन डू इट या वी कैन डू इट,
और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा कारण ये है कि कॉम्बिनेशन गैप जो है आपका, या तो कॉन्फिडेंस के अंदर है, या आप अभी खुल के सामने नहीं आ रहे हो। खुल के बैटिंग करना होता है ना, खुल के, या तो वो नहीं हो पा रही है, या अभी आपकी झिझक ही नहीं निकल पा रही है, हेजिटेशन ही नहीं निकल पा रही है आपकी बॉडी के अंदर से। दो ही कारण है, या तो आप खुल के खेल नहीं पा रहे हो, या खुल के बता नहीं पा रहे हो, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। मैं बता रहा था कि अपना मैं बता रहा था कि बिल्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें अपना, अपने अंदर बिलीफ सिस्टम लाए, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। अपनी अंदर की क्षमता को पहचाने, खुलकर बैटिंग करें। मैं बता रहा था कि अभी खुलकर बैटिंग करें। खुलकर खेलने का मतलब ये है कि अगर आप 10 प्लान कर रहे हैं, उसमें एक दो में नो आ गई, तो अपना कॉन्फिडेंस डाउन ना होने दें। और संतोष सर ने बहुत ही अच्छा आपके लिए कर रखा है, 90% काम आपका कर रखा है कि 800 प्लस प्रोडक्ट दे रखे हैं, और आप इन्हें भी सेल आउट नहीं करा पा रहे, तो कमी आपके अंदर है। अगर 800 प्रोडक्ट के अंदर आप कंपनी के टॉप लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे, तो एमएलएम करने का कोई फायदा नहीं है। कड़वे शब्द हैं ये मेरे, क्योंकि अभी तक आप टेस्ट खेल रहे हैं, और मैं बार बार बोलता हूँ कि टेस्ट का जमाना जा चुका है। अब कोई 5 दिन टीवी नहीं देखता, 3 घंटे के अंदर टीवी देखा और बैठ गए अपना साइड में, रिजल्ट 3 घंटे के अंदर आ रहे हैं। पहले 5 दिन के अंदर आ रहे थे, आज 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं। तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ दें और अपने आप को साबित करें, क्योंकि अपने आप को साबित यहाँ पर करना पड़ेगा। आप पिछली कंपनी के अंदर कुछ भी रहे हो, उससे पहले आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, यहाँ पर एचएचआई के अंदर आपको साबित करना पड़ेगा कि यू आर द हीरो, यू आर द स्टार। आपके अंदर एबिलिटीज सभी के अंदर हैं, सभी मुझसे सीनियर्स हैं, सभी मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ पर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? कॉम्बिनेशन गैप। रिजल्ट ना आने का कारण सबसे बड़ा यही है कि हम सब अभी तक केवल अपने ही तरीके से चल रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण हमारी असफलता का यही है कि हम सिस्टम को इधर उधर कर रहे हैं, या अपनी तरफ से चेंजेस ला रहे हैं कि यार ऐसे ना हो के ऐसे हो जाएगा, ऐसे ना हो के ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर हम पवन सर को सुने, या जितेंद्र सर को सुने, या उपल सर को सुने, जितने भी सीनियर्स हैं हमारे जो टॉप लेवल्स पर हैं, अगर उनको सुने, तो वे कभी स्कीम्स नहीं बताते या तरीके नहीं बताते कि ऐसे जल्दी हो जाएगा आपका अचीवमेंट, या ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। सिर्फ एक ही कारण, मतलब एक ही रीजन है सक्सेसफुल होने का, जो मेरे गुरु ने, मेरे पापा ने मुझे बता रखा है कि सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। अब सो द प्लान तो सभी कर रहे हैं, अब रिजल्ट कितने आ रहे हैं? सबसे बड़ा नेगेटिविटी जो फैल रही है हमारे यहाँ पर, कम हो गया, जो नेगेटिविटी हमारे यहाँ पर फैल रही है सबसे बड़ी, उसकी प्रॉब्लम यही है कि हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि हमारी इनकम भी जनरेट नहीं हो पा रही है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहे तो इनकम नहीं बन पा रही है। और संतोष सर का साफ कहना है कि ना वो किसी की मेहनत देखते हैं, ना दिन रात एक कर रहे हैं जैसे आप वो देखते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, केवल पीवी और बीवी आपके देखे जाते हैं, और आपको बीवी और पीवी के अकॉर्डिंग इनकम आती है, इसलिए पीवी और बीवी को देखकर आपकी वैल्यू जांची जाती है कि आप कितने काबिल हो। टू बिकम ए स्टार, यू हैव टू डू अ स्टार क्वालिटी पर्सन। अगर आपको स्टार बनना है, तो स्टार वाली क्वालिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी। मेरे गुरु ने एक बात बताई है कि अगर तुझे एमएलएम में सफल होना है, तो भाई अपना दिमाग ज्यादा ना लगाओ। अभी मैं 2 एक दिन पहले कन्वर्सेशन हुई है हमारी, गुरुजी हैं हमारे, उन्होंने बताया कि बेटा, अगर तू ज्यादा दिमाग इधर उधर लगाएगा तो कभी सफल नहीं हो पाएगा। अगर सिस्टम में चेंजेस लाएगा, अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा, तो सफलता जल्दी मिलेगी। क्योंकि हमारे पवन सर या जितने भी सीनियर लीडर्स हैं हमारे, कभी स्कीम्स नहीं बताते या सिस्टम नहीं, वो बोलते हैं कि आपकी इतने की ज्वाइनिंग है, इतने पीवी डलवाइए, इतने बीवी डलवाइए, और आपके अपने अचीवमेंट से लेते रहिए, रिवार्ड हो, सीपीओ, जितने भी रिवार्ड अपने अचीवमेंट से उन्हें लेते रहिए, लेकिन चलना सिस्टम से ही है। और सिस्टम का चलने का तरीका यही है कि आप
तरीका बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, क्योंकि जो आपको आता है वो तो आता है, और जो नहीं आता उसे इतना सीख ले, इतना सीख ले, इतना सीख ले कि दिक्कत ना आए। इसलिए एजुकेशन सेशन हम स्टार्ट किया है, और मैं बता रहा था कि सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, अपने अंदर ला दें एबिलिटी की आई कैन डू इट या वी कैन डू इट। ये नारा बांध अपने दिमाग के अंदर डाल लें कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। जो भी आपके अंदर एबिलिटीज हैं उन्हें बाहर लाएं, अपने आप को साबित करना पड़ेगा। देखिए सीधी सी कहानी है कि अपना आप को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि साबित करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा, अब बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है एमएलएम। और एचएचआई तो यार, मैं अभी 2-3 वे देखे हैं मैंने, सेमिनार्स देख रहा हूँ, जैसे 5500-6000 आदमी है, और वहां पर स्टेज पर आने के लिए बहुत उम्मीदें लगानी पड़ती हैं, या बहुत ही अच्छे अच्छे लीडर हमारे बीच थे। अभी 7 तारीख में हम गए थे, तो वहां पर बहुत अच्छे अच्छे लीडर थे, लेकिन कुछ चुनिंदा नाम हमारे ग्रुप से आए। जो लीडर बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं, अच्छे प्लान प्रेजेंटेशन है, लेकिन वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं अभी तक। और सबसे बड़ा एग्जांपल इसका ये है कि ऑस्ट्रेलिया का कप्तान स्टीव स्मिथ आईपीएल में बिकता जरूर है, लेकिन उसे बेचारे को एक आध मौके मिलते हैं, और आप सभी को भी एक आध मौके ही मिलेंगे। स्टीव स्मिथ को एक आध मौके मिलते हैं, लेकिन वो उसको परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, इसलिए उसे पानी पिलाना पड़ता है बाहर बैठकर। ऑस्ट्रेलिया का मेन प्लेयर, और आईपीएल जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वो मानी जाती है, क्रिकेट लीग सबसे बड़ी लीग मानी जाती है आईपीएल, उसके अंदर वो पानी पिलाता है, क्योंकि वो खुद को साबित नहीं कर पाया वहां पर। अगर वो खुद को साबित कर लेता तो वो खेल रहा होता। एक दो मैच में प्लेइंग मिलती है, उसमें रन नहीं लगते तो बाहर बैठना पड़ता है। इसलिए आपको भी अपना आप को साबित करना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, 14-14, 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस आप सभी को। अपने आप को साबित करना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी कहानी है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि आई कैन डू इट या वी कैन डू इट। सेकंड पॉइंट मेरा है, बिकम अ सेल्समैन। सेल्समैन बनना पड़ेगा। दाल हल्दी मिर्च मसाले बेचने पड़ेंगे। दुनिया को भूलना पड़ेगा कि क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ नहीं सुनना। दाल बेचने से पैसे आ रहे हैं, हल्दी बेचने से पैसे आ रहे हैं, मिर्च बेचने से पैसे आ रहे हैं, पैसे आपको आ रहे हैं, और दुख पड़ोसियों को होगा। पैसे आपके आएंगे, दुख पड़ोसियों को होगा, और मना भी वही पड़ोसी करेंगे कि दाल बेच रहा तू भी यार दाल बेचने लगा, तू भी हल्दी बेचने लगा। ये सब कन्वर्सेशन आएंगे आपके सामने, लेकिन उन सबको भूलना होगा। अपना फोकस, बिकम अ सेल्समैन, सेल्समैन बनना होगा। यदि आप 800 प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं तो आप एमएलएम में सफल नहीं हो सकते। 800 प्रोडक्ट है हमारे पास, 800 प्रोडक्ट के मालिक हैं आप सभी। जितने भी लीडर्स ज्वाइन हैं, 800 प्रोडक्ट के मालिक हैं आप। अगर आप 800 प्रोडक्ट भी नहीं बेच पा रहे, 800 में से एक दो भी नहीं बेच पा रहे, तो हाउ कैन बी पॉसिबल टू बिकम अ सेल्समैन? कैसे संभव है कि आप सेल्समैन बन जाएंगे, सक्सेसफुल आदमी बन जाएंगे एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर? क्योंकि ये बिजनेस अब बेचने और बिकाने का है। वो दिन गए कि एक प्रोडक्ट था, उस पे ही भागे फिर रहे थे। ये सब जा चुका है जमाना। 800 प्रोडक्ट ला चुकी है कंपनी, पूरा भारत हिल चुका है चेचाई से कि भाई 800 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं किसी कंपनी के अंदर। अगर आप 800 प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे तो माइनस पॉइंट कहाँ है कि आप सेल्समैन नहीं बन पा रहे हैं, अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं। सेल्समैन बनना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा। बिना दुकानदार बने सफलता नहीं मिलेगी। ये कई सारी बातें हैं जो दिमाग के अंदर डालनी पड़ेंगी आप सभी को। और तीसरा पॉइंट, क्योंकि समय जैसे जैसे जल्दी जल्दी निकलता जा रहा है, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। तीसरा पॉइंट मेरा है, यू हैव टू रन। समझे? यू हैव टू रन। इसका मतलब है कि भागना तो पड़ेगा। इसके लिए सबसे छोटी सी कहानी है, एक बहुत ही सिंपल कहानी है, और समझ में भी जल्दी आ जाएगी। एक सुबह जंगल में हिरण उठता है और भागता है कि अगर आज मैं ना भागा तो शेर मुझे खा जाएगा।
उसी सुबह शेर उठता है और उठते ही ये सोचता है कि अगर आज मैं ना भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। भागना तो पड़ेगा, चाहे आप शेर हो चाहे हिरण हो। और मैंने पिछली मीटिंग में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था शेर के बारे में कि शेर का बिलीफ सिस्टम इतना तकड़ा है कि वो अपना आप को राजा मानता है। किसी ने शेर से पूछा कि भाई तुम राजा क्यों मानते हो, ना तुम तकड़े हो, ना तुम भाग सकते हो ज्यादा तेज, ना तुम शक्तिशाली हो, तुम राजा कैसे हो? उसने सीधा बोला कि भाई मुझे यकीन है खुद पर कि मैं राजा हूं तो हूं, सिंपल। तो आपको शेर बनना पड़ेगा, सुबह उठकर भागना पड़ेगा। अगर आपने ज्वाइनिंग ना निकाली तो आप भूखे मर जाओगे, ये सोचना पड़ेगा। या आपको ज्वाइनिंग ना मिली तो आपका घर कैसे चलेगा, ये सब अपने दिमाग के अंदर डालने पड़ेंगे। और पिछली मीटिंग में मैंने बताया था कि एक छोटा सा कारण बना ले अपना, छोटा सा कारण कि सफल क्यों होना है एचएचआई के अंदर। और कारण बहुत सारे हैं लाइफ में, अपनी बेटी की शादी, अपने बेटे की शादी, अपनी वाइफ के सपने, अपने हस्बैंड के सपने, बहुत सारे कारण हैं लाइफ में। छोटे छोटे कारण बनाने पड़ेंगे अपनी लाइफ के, रीजन कि वाई एचएचआई। तो रीजन बनाइए और भागिए भागिए, तब तक भागिए जब तक सफल ना हो जाए। सक्सेस की सीढ़ियों तक जब तक भागना पड़ेगा जब तक ऊपर वाली सीढ़ी ना आ जाए। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल और है, जॉब और बिजनेस के बीच में दो ही है, लाइफ के अंदर दो ही काम है, जॉब कर लो या अपना बिजनेस कर लो। बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं, जॉब में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भागना जॉब में भी पड़ता है, बिजनेस में भी पड़ता है। फर्क सिर्फ इन दोनों में इतना है कि जॉब में पूरे जीवन भागना है। हेलो, जॉब में पूरे दिन भागना है और बिजनेस में 5 साल भागने हैं अपने एमएलएम के अंदर। अगर मेरे दिमाग में ये बात क्लिक है कि अगर मैंने 5 साल मेहनत कर दी यहाँ पर तो अगले 50 साल मस्त कटेंगे। और अगर जॉब में 50 साल मेहनत करता तो अगले 5 6 साल ही बचते, क्योंकि 50 साल तो जॉब ही करनी पड़ती, 20 30 साल तो जॉब करनी पड़ती है। उसके बाद हमारी एज 50 60 के बीच हो जाती है, 10 साल बच जाते हैं, क्योंकि 70 से ऊपर आजकल कोई जी नहीं रहा है। अब 10 20 साल के अंदर बच्चों की शादी है, घर वर भी बनाना है, बहुत काम रहते हैं, बहुत खर्चे रहते हैं। तो जॉब के सपने तो दिमाग से निकल ही गए मेरे तो। इसलिए एमएलएम के अंदर आया हूँ कि अपने 5 साल लगा दूं, आने वाले 5 साल अगर मैं यहाँ लगा दूं मेहनत से। क्योंकि जब मैं सुबह उठता हूँ मुझे भी आलस आता है, मुझे भी कंबल के अंदर जो निवास बनी रहती है वो अच्छी लगती है, लेकिन दिमाग एक ही जगह है कि अगर आज तू ना उठा तो कल को आलस आएगा, परसों को आलस आएगा, रोज ऐसे ही चलता रहेगा तो तू सफल कैसे होगा भाई। फिर एकदम उठता हूँ कि भाई उठना तो देख पड़ेगा, भागना तो देख पड़ेगा। वही मैं बता रहा था कि शेर हो चाहे हिरण, भागना तो पड़ेगा। इसलिए अपने छोटे छोटे कारण बना ले। और वही मैं बता रहा था, यू हैव टू रन, भागना तो देखो पड़ेगा, क्योंकि बिना करे कहीं कुछ नहीं है। और चौथा पॉइंट है मेरा, अर्न ईयरलेस, बहरा होना पड़ेगा, बहरा, दूसरों की सुननी नहीं है। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है, जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती इसलिए जरूरी है कि तब तक आपको कोई ये ना कहे कि भाई तू ये काम कर रहा है, आपको अंदर हर्ट ना हो ना कि यार बता यो भी ऐसे कह के गया मुझे, छोटा सा आदमी ये भी मुझे ऐसे कह के गया भाई तू भी हल्दी मिर्च बेच रहा। जब तक फील ना हो ना, या दिल के अंदर लगे ना ना बात, तब तक कुछ नहीं होना। तो दिल पर लगा लो एक दो बात किसी की। अगर मैं शुरू वाले दिन सोच लेता, 2 3 ने मुझे भी कहा क्या लालाओ वाले काम पकड़ लिए, ये लैंग्वेज बोलते हैं, क्या लालाओ वाले काम पकड़ लिए भाई तन्ने, ये गाड़ी भरी कहाँ फिर हो जावे गाड़ी भर भर के। ये सब लैंग्वेज सुननी पड़ी है, ये बातें सुननी पड़ी है मुझे सबकी। मेरे दिल पे लगी कि भाई आज ये कह रहे हैं, कल को इनसे ही कहलवाना है कि यार बहुत बढ़िया काम कर रहा तू तो। आज वो बोलते हैं, अगर मैं कहीं अपनी कार लेके कहीं जाते हैं तो अपनी कार से जाते हैं। और मेरे साथ के जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल जितना भी है मेरा,
एक दो के पास कार है और उनके पास भी छोटी कार है। अगर कहीं जाते हैं तो वैल्यू उनसे ज्यादा मिलती है और 10 बार फोन करके पूछा जाता है कि भाई कहाँ तक आ लिए, कहाँ तक आ लिए। तो वैल्यू बन चुकी है उनके अंदर मेरी, अपने आप को साबित कर चुके हैं हम। आप सभी को साबित करना है अभी, बहुत कठिन कठिन वर्ड्स झेलने हैं। और लोग एमएलएम का नाम सुन के पता नहीं कैसे बोल देते हैं, अरे भाई तू भी। ये वर्ड मैंने कई बार सुने कि भाई तू भी। तू भी तो ऐसे बोलते हैं कि कुछ कांड कर गए बहुत तगड़ा, बहुत ही तगड़ा कुछ कांड कर दिया और आगे बैठे हैं, अरे भाई तू भी लग गया, तन्ने भी वो काम कर दिया। मतलब ये वर्ड्स नेगेटिविटी आएंगे आपके बीच में, और ईयरलेस होना पड़ेगा। या तो दिल पे लगा लो, और दिल पे ऐसी लगा लो कि कुछ करके दिखा दो उन्हें, या किसी की सुनो ही मत, दो काम है ये। क्योंकि सक्सेसफुल आपको उन 3-4 लोगों के लिए होना है जो कहते हैं कि भाई गाड़ी, अच्छा गाड़ी आओगी इसमें, हम भी बैठ लेंगे भाई जब तेरी गाड़ी आओगी। तो बैठाना है उन्हें अपनी साइड में, ले भाई गाड़ी आ गई बैठ। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने पिछली बार भी दिया था कि अपनी मेंटल सिमिलाइजेशन बहुत ही स्ट्रोंग कर लो। बहुत ही स्ट्रोंग मतलब कहने का मतलब ये है कि होने से पहले देखना शुरू कर दो। जब मेरे पास कार नहीं थी, मैं पहले ही सोचने लगा था कि मैं अगर कहीं कार लेके जाऊंगा तो मेरी वैल्यू ऐसी होगी, मुझे ऐसे पूछा जाएगा कि निखिल कहाँ तक आ लिया, कहाँ तक आया भाई, कहाँ तक रह गया। होने से पहले ऐसा सोचना शुरू कर दो, क्योंकि सपने देखना बहुत जरूरी है और उन्हें सच भी आपको ही करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट मेरा आज है, बिकम अ लीडर नॉट अ बॉस। ये बहुत ही जरूरी लाइन है। यही नेगेटिविटी या बीच में कॉम्बिनेशन गैप्स आ रहा है हमारे अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में, कि आपको लीडर बनना है, बॉस नहीं। क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का बॉस नहीं है। यहाँ पर एमएलएम में काम जो होता है नकल के हिसाब से होता है, कि मैंने उसकी नकल की, मैंने उसकी नकल की, या मैं उससे सीख रहा हूँ। यहाँ पर ये केवल एक ऐसा बिजनेस है जहाँ नकल से काम होता है। अगर मैं अपने पापा की नकल करके यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूँ। तो आपको किसी को एक आइडल मानना पड़ेगा और उसकी नकल करनी पड़ेगी, और अपना आपको एक लीडर के उसमें लीडर के रूप में बनना होगा। लीडर बनना होगा, प्योर लीडर। बिकम ए लीडर नॉट अ बॉस। बॉस बनने की भूल जाओ, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पर कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का चेला नहीं है। यहाँ पर केवल एक लीडर की सम्मान मानते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है कि नीचे वाला जो डाउनलाइन के अंदर है, वो अपने अपलाइन से ज्यादा अच्छी अचीवमेंट पर है। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे सामने। तो ये बिजनेस लीडर्स बनने का है, बॉस बनने का नहीं। और समय आज मेरा हो ही चुका है पूरा, मात्र 4-5 मिनट रह गई है, क्योंकि 40 मिनट का हम समय लेते हैं आप सभी का। और लास्ट में बस एक ही बात कहूंगा, अगर आपके सपने, छोटी सी लाइन लिखी है मैंने, कि अगर आपके सपने आपके बहानों से बड़े हैं, कि अगर आपके सपने आपके बहानों से बड़े हैं, तो मैं निखिल कुमार राणा आपका स्वागत करता हूं उस 1% दुनिया में। वेलकम टू योर ओ लीडर्स। अगर आपके सपने आपके बहानों से बड़े हैं तो आप सभी का वेलकम है इस 1% की दुनिया में। 1% की दुनिया वही है जो आजकल हमारी चल रही है, कि जहां जाना है मन से जाना है, जहां रहना है वहां मन से रहना है। तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। यदि आप 1% के अंदर आना चाहते हैं तो अपना आपको 2-3 बात बताई मैंने, बिल्ड कॉन्फिडेंस, बिकम अ सेल्समैन, यू हैव टू लर्न रन, भागना पड़ेगा, और ईयरलेस होना पड़ेगा, बहरा। ये बहुत मेन पॉइंट है, बहरा होना। या तो बहरे हो जाओ या दिल पर लगा लो, और दिल पर ऐसी लगा लो कि सामने वाला कह ही दे कि पागल हो चुका है। जिस दिन आपको पागल बोलना शुरू कर दिया सामने वाले ने, समझ जाना यू आर द बॉस। जहां तुम पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच गए। जिस दिन सामने वाला पागल बोल दे, उस दिन समझ जाना कि जहां पहुंचना चाहते थे हो गया काम आपका। उस दिन समझ जाना, जिस दिन पागल बोलना शुरू कर दे लोग, कि सुबह उठता शाम को आता, सुबह उठता शाम को आता। जिस दिन ये लाइनें आ जाए
उस दिन समझ जाना कि हो चुका है काम। अब तो बस आपको लीडर बनना है, अपनी टीम को एकजुट रखना है, बस छोटे मोटे काम करने हैं, थोड़ी बहुत मीटिंग्स अटेंड करनी है, या अचीवर्स को पुरस्कार देना है, बस यही काम रह जाएगा फिर आपका। और मात्र 5 साल दे दीजिए, 5 साल, 5 years। अगले 50 साल वाकई बहुत अच्छे होंगे आप सभी के, क्योंकि आप सभी लीडर्स एचएचआई के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर देख रहे हैं। और मैं बता दूं कि मैं एमएलएम के अंदर बाई चांस नहीं, बाई चॉइस आया हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पापा का हर बार, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आई कैन डू इट, कि मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं बोल सकता हूँ, आप सभी को मोटिवेट कर सकता हूँ, जो भी कर सकता हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जो भी सीख रहा हूँ, जो भी करने लायक बना हूँ। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद पापा आपका। और आज का सेशन